मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आप जिस प्रकार मेहनत करिएगा आपको परिणाम भी उसी प्रकार मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने कहा था कि हम एक वीडियो लाएंगे यानी एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे जिसमें होगा कि जितने भी आपका घटना चक्र का क्वेश्चन होगा, चाहे हमारा घटना चक्र हो या हमारा लूसेंट का हो, उससे हम ऑब्जेक्टिव सेशन देखेंगे। इससे हम दोस्तों एकदम 15 दिन का टारगेट लेकर एक सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और जो मेन टॉपिक होगा उसी का हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी दोस्त इस वीडियो को पूरा देखिएगा। टारगेट है अब की बार डबल स्टार, ठीक है। इसमें से 10 या 12 क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाते हैं दोस्तों। हम सभी को पूरा ऑब्जेक्टिव, साथ में हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, जो सब्जेक्टिव दिए हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल। पहला है हमारा कि भारत का क्षेत्रफल, भारत विश्व के क्षेत्रफल का 7वां है। हमने एक बार भी बताया था, एक हमने ट्रिक भी दिया है ताकि 7 कैसे याद रखेंगे। तो हमने ट्रिक दिया था रुक चीन अब आ भारत, आप देख लीजिएगा उसको, रुक चीन अब आ भारत। तो यही दिया है रूस कनाडा अमेरिका चीन ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिएगा। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि में भारत 7वां है। वहीं जनसंख्या में पूछे तब भारत दूसरा है और प्रथम स्थान पर चीन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे। ये 2019 का है। आप याद रखिएगा कि हमारा 26 जनवरी 2020 को घोषणा हुआ कि अंडमान निकोबार और दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। और उसी दिन क्या कर दिया जाएगा, दोनों को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जिसलिए अभी हमारे देश में 28 राज्य है और क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे है नवीनतम हमारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख है नवीनतम, उस समय नवीनतम था, ठीक है। अब हमारे दोनों नवीनतम बना था। आगे है इसका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। यानी जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था उसके विघटन हुआ और उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। चलिए आगे, हमारे देश में दोस्तों देश का कुल क्षेत्रफल 32 लाख, याद रखिएगा 32,87,263। हम आपको एक ट्रिक बनाते हैं, बिहार में हम लोग हैं तो बिहार को आप याद रखिएगा। तो किसका है, 94,163। देखिए इसमें भी 63 है, इसमें भी 63 है, ठीक है। तो इसमें 94,163 है और इसमें 263 है। तो क्योंकि ये छोटा है तो 1 है और उसके बाद भारत ज़्यादा है तो 2 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 32,87,263। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जैसे कि मान लीजिए कि हमारा वर्ल्ड का यहाँ मैप दिया है, तो इस सारे वर्ल्ड के मैप में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल में याद रखिएगा 2.47% है। कितना, 2.42% है, याद रखिएगा 2.42%। यहाँ 4 दिया है। भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या है। यानी भारत में क्षेत्रफल देखिए कितना कम है, 2.4 ही है, लेकिन जनसंख्या कितने है, 17.5। आप एक नोट कॉपी बनाए, वहाँ पे लिखते चले कि भारत का क्षेत्रफल इतना है, भारत का मतलब कितना प्रतिशत है, 2.4%, जनसंख्या 17.5%। इसको एक लाइन में लिखते चले कि जिस समय आपका एग्जाम होगा एक बार पलट के आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला है दोस्तों कि 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण। आपको याद करने में देखिए हम ट्रिक देते हैं किस प्रकार याद करना है। हमारा मान लीजिए कि हमारा भारत का मैप है, यहाँ भारत का मैप है, तो हमारा उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है ना दोस्तों, तो हमारा उत्तर से देखिए दक्षिण, कहने का मतलब कि ये हमारा उत्तर है तो ये हमारा दक्षिण है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक अगर लंबाई आप देखिएगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारा पूर्व से पश्चिम कम है। तो देखिए ज़्यादा वाला कितना होगा, 3 2 1 4। आप 2 से 3 बार याद करिए, 3 2 1 4, 3 2 1 4। अब वही पूछे कि पूर्व से पश्चिम तक, तो 2 9 3 3, 2933 है। 3 में गुना करेंगे तो 9 होगा। आप याद कर लीजिए किसी प्रकार, 3 यहाँ 2 1 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ से याद कर लीजिए कि 2933, 2933 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारे दोस्तों कि भारत का कुल क्षेत्रफल हमने देखा था 263, ठीक है। गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे में, मतलब ये जितना हम लोग क्षेत्रफल पढ़ते हैं इसमें
पाकिस्तान की, यानी जो हमारा देखिए हम लोग पीओके का क्षेत्र कहते हैं, पीओके के क्षेत्र इधर होते हैं, हमारा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। तो पीओके का क्षेत्र में हमारा 78,114 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देखिए इतना याद नहीं रखना है, बस ये याद रखिए क्योंकि हम लोग अब टारगेट है मेन टारगेट। ठीक है, तो इसलिए आज जिनको लिखना है वो क्योंकि अच्छे से अगर जो तैयारी कर रहे हो वो लिखेंगे। अगला है चीन को कितना दिया गया, यानी जो हमारा चीन का अधिकृत क्षेत्र है, ठीक है, तो उसमें है 5,180। ठीक है, 5,180 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में। ये सभी को मिलाकर हमारा उतना आता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लगभग 6,38,588 गाँव थे। ठीक है, लेकिन 2011 के जनगणना, ये 2001 था, अब 2011 हमें ध्यान रखना है, तो इसमें 6,40,932। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि 2011 2001, लेकिन पिछला कोई एग्जाम हुआ था जिसमें 2001 के जनगणना पूछ दिया था, जनगणना के अनुसार शायद पीटी का ही हुआ था फर्स्ट सेट में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब हमने इसके प्रारूप को देख लिया और इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कूटों में से बताइए कि कौन सा सही है। पहला है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 5वां। अगला है कि भारत स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत है। तो देखिए क्या भारत 5वां स्थान पर है? नहीं, क्योंकि हमने ट्रिक याद किया था, रुक चीन अब भारत, यानी 7वें स्थान पर। हमने अभी पढ़ा था कि 7वें स्थान पर, तो पहला गलत हो गया, दूसरा का हमारा सही है क्योंकि कोट क्षेत्रफल का कितना है 2.42% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, इसमें और है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला है कि समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समूचा भारत, तो क्या हमारा समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है? तो ना बाबा, क्योंकि हमारा भारत का क्षेत्र देखिएगा ना, भारत का जब हमारा मैप देखिएगा तो भारत हम आपको समझा दे रहे कि उष्णकटिबंधीय में क्यों नहीं है। ये हमारा भारत का अगर मैप है तो देखिए भारत के मैप में क्या है ना दोस्त हमारा, कि ये हमारा उष्णकटिबंधीय कहाँ से कहाँ तक पड़ती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पड़ती है हमारा यहाँ 0 से लेकर 30 डिग्री के लगभग में। लेकिन हमारा भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, जो कि हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को पार कर जाता है। थोड़ी सी क्षेत्र जो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पड़ता है वो शीतोष्ण में आता है, इसलिए समूचा भारत हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, इसलिए तीसरा हमारा गलत हो गया। चौथा हमारा कूट है कि 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, हम आगे देखेंगे। तो हमारा कौन सही है? 2 और 4। ठीक है, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है? 7वां स्थान पर है। ठीक है, विश्व का 7वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु यानी कूट इसमें मिलाना है। कूट क्या है कि भारत मानव जाति का 16% जनसंख्या है, मानव जाति का 17% है, मानव जाति का 18%, मानव जाति का 28%। तो देखिए कितने बच्चे क्या मारेंगे कि 17.5% है, तो हम 18% क्यों नहीं मारेंगे? कितने बच्चे मार देंगे? लेकिन नहीं, क्योंकि अप्रोक्स में दिया गया है ना, तो पहला अंक लेते हैं तो 17% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए यहाँ पे कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? तो हमने अभी पढ़ा था ना कि 5,40,932 था, तो इसमें कोई आंकड़ा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान पूछा गया है 2010 में, तो 2010 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है हमारा दोस्त, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हम यहाँ तक देख लिए, अब हमारा ये पूरा हो गया। अब हमको इसको देखना है 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं? 3.28 वर्ग मिलियन है। ठीक है, तो हम लोग कितना पढ़े थे? 3,32,000 32
इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 हम लोग पढ़े थे, 32,87,263। तब 32 का मतलब हुआ कि 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तब बिल्कुल सही है, ठीक है। लाख में है तो 1 पॉइंट दे देंगे तब मिलियन हो जाएगा। भारत का अंशांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो देखिए दोस्त, भारत का 2 विस्तार है हमारा, ठीक है। भारत का हमारा 2 विस्तार है। तो हमारा भारत का देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार का हमारा 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। यहाँ से अगर ये पूछता कि भारत का अंशांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्त यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया और पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है और 4 गो में से 1 गो चुनना है। तो पहले पूरा ऑप्शन देखिए, ठीक है। उसके बाद अगला है कि भारत का रेखांकीय विस्तार, यानी कहने का मतलब कि पूर्व से पश्चिम तक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 है, सही है हमारा। अगला है भारत में कुल राज्यों की संख्या 26 है। ये 100% गलत है, इसलिए हम इसको काटेंगे, क्योंकि अगर यही रहता, यहाँ पे 28 दिया रहता, तो आपको चुनने में गलत हो जाता, सस्पिशन होता है कि कौन सा होगा। तो देखिए ये होता, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मुख्य भूमिका, क्योंकि अगर हमने भारत का मैप देखेंगे, भारत का मैप देखिएगा दोस्त, इसमें हमारा है कि भारत का मैप देखने पर हमारा अभी बताया ना कि यहाँ से होता है मुख्य भूमि, इसको कहते हैं, जहाँ से कन्याकुमारी शुरू होती है। तो यहाँ मुख्य भूमि नहीं लगाया है, ठीक है। तो इस अगर 28 रहता तब हम आपको समझा रहे हैं, तब ये गलत हो जाता है, क्योंकि भारत का खाली अंशांश पूछ रहा है। तो हमारा शुरुआत कहाँ से होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से। हमारा मुख्य भूमि यानी टोटल भूमि के, क्योंकि ये जल क्षेत्र में पड़ता है अंडमान निकोबार में, ठीक है। चलिए अब अगला बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अब आता है, अगला हमारा चैप्टर, इसमें पार्ट समझ में आ गया कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला हम पढ़ लेते हैं कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ये कह रहा है कि विषुवत रेखा से, कहने का मतलब हमारा वर्ल्ड का मैप है, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा विषुवत रेखा है। तो इसके उत्तर एवं दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो अक्षांश हमारा क्या होता है, ये ऊपर के अक्षांश रेखा हम लोग ऊपर सीधा सीधी जो करता है, ठीक है। अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम और विषुवत रेखा के समानांतर काटी जाती है। हम बताए ना कि ये हमारा विषुवत रेखा है दोस्तों, तो इसके जो समानांतर काटी जाती है वो हमारा अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकेंडों में दर्शाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने पर 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारे ये ग्लोब है, तो इसको हम लोग 2 भाग मैंने ऊपर और नीचे बांट दिया, तो इसी को हम लोग 0 डिग्री चाहे भूमध्य रेखा चाहे विषुवत रेखा कहते हैं। अगला, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, यानी उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। अगला, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है, और भूमध्य रेखा के नीचे स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी हमारा भूमध्य रेखा है, तो नीचे जो होगा दक्षिण और ऊपर जो होगा उत्तरी अक्षांश रेखा। चलिए आगे, अगला है हमारा कि यहाँ है हमारा कि यदि अक्षांश रेखा को, कहने का मतलब कि हमारा ग्लोब है, तो अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर काटा जाए, खींचा जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा होंगे, यानी ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, ठीक है। और 1 डिग्री के अंतराल पर अगर काटे जाएगा टोटल हमारा कितने आ जाएंगे, 89 आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऊपर काटा जाता है 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखा है, इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 89, इसी प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है। तो देखिए हमारा 89 तो ऊपर रहा, ठीक है, और 89 नीचे रहा, तो हम लोग कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा 89 रेखाएं है और निचली गोलार्ध नीचे हमारा 89 रेखाएं है, ठीक है। देखिए इसमें हमारा एक क्वेश्चन पूछता है कि
कितनी टोटल अंशांश रेखाएं है, तो कहीं कहीं आपको दे देगा 181, कहीं कहीं आपको 180, कहीं कहीं 179। अब समझिए कि किस प्रकार होगा। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोब है दोस्तों। तो ग्लोब से क्या होता है ना कि इसको लेकर ऊपर 90 को काटा जाता है, ठीक है। ये जो हमारा ध्रुव होता है ना, उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, इसको नहीं लिया जाता है, याद रखिएगा। ये हमारा जो टोटल है ना 179 में, 79 में, इसमें ये ध्रुव वाले, क्योंकि वो पॉइंटेड होता है ना, काटते काटते जाइएगा तो ध्रुव पे पहुंच जाइएगा, तो ये हमारा पॉइंट में होता है, इसलिए इसको नहीं गिना जाता है। लेकिन कहीं कहीं आपको टोटल कितने अंशांश रेखा है, तो कहीं कहीं आपको 181 देगा। क्योंकि दोस्त क्यों 81 देगा, ये तो हमारा 89 को नीचे हो जाएगा, 89 को ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे एक ए हो जाए, एक ए हो जाएगा, ठीक है। आप जोड़िएगा तो 998 और उसके बाद 88 कितना हो जाए 16, 170 हो जाएगा, ठीक है। और 2 इसमें से जोड़िएगा, इसमें से जोड़िएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 180 हो जाएगा, ठीक है। और ये बीच वाला हम नहीं ना ले रहे हैं, तो एक जोड़ दीजिएगा भूमध्य रेखा को, तो टोटल 181। अब देखिए, अब हमें समझना है कि 180 कैसे हुआ। तो देखिए क्या करता है कि भूमध्य रेखा को छोड़कर टोटल 90 को ऊपर, टोटल 90 को नीचे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है 180। लेकिन हमारे टोटल अंशांश रेखा पूछे तो 179। क्वेश्चन अब किस प्रकार पूछा जाता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको क्वेश्चन की प्रकृति को समझना पड़ेगा। चलिए, किन्हीं दो समांतर अंशांश रेखाओं के मध्य दूरी, देखिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा जो अंशांश रेखा है ना दोस्तों, इसको जो काटा जाता है ना, हमेशा 111 किलोमीटर पर ही काटा जाएगा। यानी ये दो बीच में दूरी होगा ना, ये हमारा, ये हम बता दे रहे हैं आपको, ये हमारा जो दूरी होगा ना एक दूसरे के बीच में 181 किलोमीटर का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111, अगला है हमारा क्वेश्चन कि भूपृष्ठ, यानी भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अगला है हमारा कि प्रधान याम्योत्तर रेखा यानी ग्रीनविच कहा जाता है, यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये देखिए हमारा, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो इसको जो मिला रही है ना, इसको जो मिला रही, इसको हम लोग कहते हैं प्रधान याम्योत्तर। ये काल्पनिक रेखा, इसी को हम लोग या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। यहीं से हमारा समय का निर्धारण होता है, याद रखिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम से। यानी कहाँ स्थित है, ये हमारा भूमध्य रेखा और इस रेखा को मिलाया जो जाता है बीच वाले को, ठीक है। चलिए आगे, यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। जो हमारे वर्ल्ड मैप में लंदन देखिएगा ना, वहाँ से ग्रीनविच एक शहर है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है ग्रीनविच शहर, ठीक है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री अंशांश रेखा भी कहा जाता है। कहने ये जो हमारा है ना, ये बीचे बीचे, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिला रहा है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। चलिए आगे, प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब बोल रहा है कि जो हमारा प्रधान यामोत्तर है, इसमें जो ऐसे ऐसे करके रेखाएं आप ग्लोब में देखिएगा, इस साइड इस साइड, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर, ठीक है। तो हम लोग अंशांश किसको कहते हैं, ये जो खींचा जाता है इसको अंशांश कहते हैं, इस प्रकार जो खींचा जाता है उसको हम लोग देशांतर कहते थे। याद रखिएगा, जो अक्ष के समान खींचे वो हमारा अंशांश, और देशांतर यानी दिशाएं बदल बदल के, देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो देशांतर, देशा बदलना, देशांतर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, अब समझ गए, आशा करती हूँ दोस्त आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि देशांतर रेखा है हमारा, समानांतर कैसे होगी, ये तो ऐसे ऐसे खींच रही, तो कहाँ समानांतर हो रही, नहीं ना हो रही है। अगला, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाएं के मध्य दूरी बढ़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए हम लोग फंस जाते हैं कि दो अंशांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा 111 किलोमीटर ओनली। अब वहीं पूछे कि
हमारा जो ध्रुव हो वर्ल्ड देशांतर है, ये हमारा देशांतर है दोस्तों। तो देशांतर में जब हम यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, ये हमारा भूमध्य रेखा है, तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो देखिए हम ऐसे जब आए तो यहाँ से हमारा कम दूरी हुआ, यहाँ से ऐसे इतना, यहाँ से इतना, और जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी हो गया, ठीक है, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि किसी चीज़ को ऐसे काटिएगा तो सबसे ज़्यादा यही ना दूरी हो गई यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पे इसका दूरी यही बोल रहा है कि देशांतर रेखा के मध्य दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है। यानी ध्रुव से कह रहा है कि ध्रुव से विषुवत रेखा, यानी ध्रुव है हमारा, ये विषुवत रेखा है, जैसे हम इसके सामने गुजरेंगे तो ये दूरी बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ते जा रहा है। तो वहीं कितना होता है, तो याद रखिएगा 111.33 किलोमीटर अधिकतम होती है, ठीक है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि देखिए, अब यहाँ दे दिया मुख्य भूमि, मुख्य भूमि हमने समझा दिया था पहले, मुख्य भूमि इसको कहते हैं, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यानी उत्तर, हमारे ग्लोब में हमने देखा था कि भारत कहाँ स्थित है, यहाँ पे स्थित है। तो यानी उत्तरी अक्षांश यहाँ से यहाँ तक उत्तरी, और पूर्वी का मतलब देखिए ये हमारा उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पश्चिम होता है, पूर्व होता है। तो ये हमारा उत्तर पूर्व में भारत स्थित है, ठीक है। तो इसलिए इसको उत्तर पूर्वी कहते हैं, और इसका हम लोग देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से हमने देख लिया, 37 डिग्री से 97.2 पूर्वी देशांतर। चलिए आगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विषय 23-23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। हमने बताया था ना कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री तक, तो कहीं कहीं आपको 23.5 डिग्री देगा, क्योंकि कर्क रेखा जो होता है ना हमारा, कर्क रेखा जो होता है वो हमारा 23.5 डिग्री उत्तर होता है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। तो इसलिए आपको कहीं कहीं आपको 30 डिग्री भी देगा। तो याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, नहीं तो 30 डिग्री तक, अधिकतम 30 डिग्री तक भी फैला रहता है, ठीक है। चलिए आगे, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, अब समझिए ये आ गया 6 डिग्री 4 मिनट, यानी संपूर्ण जो हमारा भारत है इसका हमारा दोस्तों अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार हमारा क्या है, यहाँ पे अंडमान निकोबार को हमने सजा है, ये तो हमारा मुख्य भूमि है, लेकिन हमारा यहाँ से शुरुआत होता है, जिसको हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। आप लोग को याद होगा इंदिरा कॉल, ठीक है, सॉरी इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, इंदिरा पॉइंट हमारा स्थित है अंडमान निकोबार में, यही है 6 डिग्री 4 मिनट पे ही इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे, भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों में है, हमने समझा दिया था वहाँ भी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक, तो 37 डिग्री 7 मिनट, ये देखिए कोई हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, 37 7 8 डिग्री 4, 37 7, ये हमारा 37 एक थोड़े है, 37 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन हमारा क्या है, नहीं इसमें बैठ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे, यहाँ देखिए 37 डिग्री 6 मिनट है। अब अगला है हमारा, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हम लोग अब दरोगा का सेट मारते हैं तो उसमें भी मिलता है, तो आप समझिए कि किस प्रकार बोल रहा है कि सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वह किस राज्य से होकर गुजरती है। तो मैप हमारा देखिएगा भारत का, एक कल से हम अपना मैप एक स्क्रीन पर लगा देंगे, ठीक है, जो हमेशा रहेगा मैप, तो हम लोग को पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए ये हमारा मैप देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम, तो ये हमारी रेखा ऐसे काटी जाती है। तो ये हमारा जो राजस्थान का क्षेत्र है ना दोस्त, ऐसे राजस्थान का जो क्षेत्र है इससे होकर गुजरती है। हम लोग सीधे क्या मार देंगे कि पंजाब के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, सिक्किम ऊपर है, तो नहीं, राजस्थान से ही होकर गुजरती है। चलिए आगे, आगे है हमारे दोस्तों कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है, ये तो रट्टू विद्या मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत डीपली पूछा गया था। और कहाँ से है, RAS में है, RAS में, जो कि IAS के एग्ज़ाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसलमेर, आपको ये देखना पड़ेगा बार बार, आप बार बार मारते मारते ना बैठ जाता है दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा कि ये हमने देख लिया, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। अब हमारा आता है
भारत एवं कर्क रेखा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये यहीं तक हम देखते हैं। कल हम कुछ और देख लेंगे जो हम जल्दी जल्दी 15 दिन में टारगेट लिए ख़त्म करना है, ठीक है, कोशिश करेंगे। विषुवत रेखा के उत्तर में, अब समझिए, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा यानी विषुवत रेखा जो हमारा होती है, इसके 23.5 डिग्री से जो रेखा गुजरती है ना, उसको कर्क नाम दिया गया है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। आप देखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से हम लोग एक ट्रिक पढ़ते हैं कि मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन वो बैठता नहीं है, क्योंकि आजकल के एग्जाम क्या है, ट्रेंडिंग एग्जाम चला गया है। तो हमारा पूर्व से पश्चिम याद पूछता है, नहीं तो पश्चिम से पूर्व पूछता है। तो देखिए इसमें आपका सीक्वेंस वाइज क्या दिया है, पश्चिम से पूर्व, क्योंकि इधर पश्चिम हमारा होता है, तब भारत इधर पूर्व है, तो इधर बढ़ रहे हैं। तो पहले आएगा गुजरात, तब राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब झारखंड, तब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप लोग एक बार मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला है, मैं देखिए यहाँ दे भी दिया है कि देखिए पहला ये हमारा गुजरात राज्य है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ है हमारा, क्योंकि बीचों बीच गुजर रहा है, फिर उसके बाद ये झारखंड है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे देखिए त्रिपुरा है, ये हमारा मिजोरम है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा पूछता है कि किस राज्य की राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा, रांची जो कि झारखंड की राजधानी है ना, इसी कर्क रेखा के पास स्थित है, एकदम नज़दीक में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा, अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन इस पे जो बनता है वो हम देख लेते हैं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप सभी पकड़िए, भारत का कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो बाप रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो निकटतम दूरी पर स्थित है, तो इसमें आपको पता है दोस्त क्या होता है, गांधीनगर, गुजरात का जो राजधानी गांधीनगर है ना, ये देखिएगा, गांधीनगर वो इससे होकर गुजरती है। कि ये ऐसा क्वेश्चन पकड़ में, मतलब पकड़ में आएगा कब, जब पूरा एक एक करके पढ़ा जाएगा कि कौन सा कहाँ से होकर गुजरती है, तब अगर सेट में आता है तब करते करते आप लोग को आइडियाज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ सबका अंशांशीय विस्तार दे दिया गया है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है। देखिए ये तो पकड़ में आ जाए, क्योंकि दिल्ली अगर आप देखिएगा दोस्त, ऊपर है दिल्ली, ठीक है, नागपुर देखिएगा तो इधर है महाराष्ट्र में, और जोधपुर देखिएगा तो हमारा जोधपुर बीच में पड़ता है। कर्क रेखा से गुजरती है ना, तो जोधपुर के क्षेत्र ऊपर पड़ता है, ठीक है, ऊपर पड़ता है कर्क रेखा से ऊपर। तो सबसे नज़दीक कोलकाता है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वो पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा कि कौन सा महत्वपूर्ण अंशांश भारत को 2 भागों में बराबर बांटता है। तो कौन सा बांटता है, 23.5 डिग्री दक्षिण दिया है, तो गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश, ठीक है, याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी। तो यह बी नंबर है, ऑप्शन डी नंबर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए हमारा झारखंड से तो गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, तारे क्या होगा, मणिपुर ना बच गया, जो उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा जहाँ गुजरती है ना, इसके ऊपर में मणिपुर है। देखिए यहाँ मैप में हम दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे मणिपुर है हमारा, ये हमारा शुरू होता है मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम है, और यहाँ पे हमारा है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा एकदम ऊपर से गुजरते हैं। एक और क्वेश्चन इसी में पूछ देता है कि आपको ऑप्शन में क्या देगा, उड़ीसा देगा, कि किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे हमको पड़ता है उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य जो है हमारा ना, कर्क रेखा के नीचे स्थित है, दक्षिण में स्थित है, और इससे होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से हमने देख लिए थे क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन कि आगे कर्क रेखा राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तब बिहार से। देखिए पहले बिहार से होकर गुजरती थी, 2000 के बाद ये 1990 का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए 2000 में ना बिहार अलग हुआ। अगर आपको ऑप्शन में नहीं है तो बिहार मार दीजिए, झारखंड नहीं है तो, इनमें से कोई है तो बिहार को भी छोड़ दिए, इनमें से कोई नहीं मार दीजिए, जिस प्रकार क्वेश्चन है उस प्रकार। अगला है कर्क रेखा निम्नलिखित में से राज्यों से होकर गुजरती है, तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मोस्ट
इंपॉर्टेंट। गुजरात से गुजरती है दोस्त, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, नहीं गुजरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 2 4, तो इसका कूट क्या हो जाएगा 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे। अगला है हमारा कि कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से, तो इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये तो बहुत ईजी है, 8 राज्यों से। अब आपको यही होमवर्क होगा कि आप याद कर लीजिए, जिनको याद नहीं है कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और जो जो हमने बात बता रहे हैं उसको डिनोट करते जाइए, लिखते जाइए कहीं। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो हमने बता दिया था अभी, मिजोरम। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। जून माह में निम्न अक्षांशों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, दिन की अवधि, तो हम पढ़े हैं कि हमारा जो ग्लोब है उसके उत्तर में जून महीना, हमारा 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है दिन की अवधि, तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तर पूर्व में। हमारा दिल्ली जो क्षेत्र है ना दोस्तों, सबसे ऊपर के क्षेत्र में मिलता है। ये तो चेन्नई नीचे है, भोपाल हमारा थी मध्य प्रदेश में, हैदराबाद हमारा कहाँ है? तेलंगाना में। तो ये तो 2 दक्षिण का है, दिल्ली सबसे ऊपर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि हमारा दिल्ली उत्तर में पड़ता है सबसे ऊपर में। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर से कर्क रेखा सबसे निकटतम गुजरती है? तो ये भी रट जाइएगा, जबलपुर, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर है, यहाँ से कर्क रेखा सबसे निकटतम गुजरती है। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों आता है हमारा प्रधान यमोत्तर किस प्रकार निकालते हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्त अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त, क्योंकि हम ये सीरीज डेली चलाएंगे। ठीक है, और कल से हम हिस्ट्री का सब्जेक्टिव भी लाएंगे और शाम में ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, और साथ में हम इसको भी लाएंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट है ख़त्म करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।